डाइस पर बैठे वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर मेरे बड़े भाई मोहतरम जनाब बाला साहब, इम्तियाज जलील साहब, वरीद पठान साहब, जनाब आसिम साहब और डाइस पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान, बुजुर्गान मिलत, नौजवान साथियों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शुक्रगुजार हूँ अरे मानस सर कुठे रे मोहतरम जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आकर इस तारीखी राउंड से आप तमाम के सामने अपनी दिल की बात कर सकूं। मेरे अजीज दोस्तों, अभी हमने 1 मिनट की खामोशी मनाई जो दहशतगर्द हमला पुलवामा में हुआ, जिसमें हमारे वतन अजीज के 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जिम्मेदारान की मौत हुई। मैं शुरुआत में इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि बड़े बेटे इस मुल्क के शहीद है। मैं इस दहशतगर्दाना हमले की मरम्मत करता हूं और मैं इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूंगा कि ये जो हमला हुआ है इसका रात ताल्लुक पाकिस्तान से है और इसका जिम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI के प्रोग्राम और प्लान के तहत ये हमला हुआ। मैं आपके सामने खड़े होकर ये बात न सिर्फ यहाँ पर मौजूद हजारों की तादाद में जो इंसानी समंदरों का एक मजमूआ मौजूद है, मैं आपके बात बताना चाहता हूँ और अगर अल्लाह ने मेरी आवाज में ताकत दी तो शायद पाकिस्तान के उन दहशतगर्दों को भी मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंचेगी। जो लोग जो तंजीम जिसने हमारे मुल्क के 40 लोगों को मारकर उसकी जिम्मेदारी कबूल की, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम जैसे मोहम्मद नहीं, तुम जैसे शयातीन हो। जो जैसे मोहम्मद है, मोहम्मद का सिपाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही किसी इंसान को नहीं मारता, वो इंसानियत पर रहम करता है। और ये जैसे शयातीन है, ये जैसे इब्लीस है और मसूद अजहर तू मौलाना नहीं, तू शैतान का शागिर्द है। ये लश्कर तैयबा नहीं है, ये लश्कर शयातीन है। और हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से कहना चाहेंगे कि आप टीवी के कैमरे के सामने बैठकर जो पैगाम आप हिंदुस्तान को देना चाहते हो मत कीजिए। आपने शुरुआत की है, ये पहला हमला नहीं है। पठानकोट भी हुआ, उरी भी हुआ, अब पुलवामा हुआ है। और हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बताना चाहते हैं कि अब आप अपने चेहरे से
ये मासूमियत का निहाब निकाल कर भेज दीजिए। हम शायद आपकी बात का भरोसा कर जाए, मगर हम उसका भरोसा नहीं कर सकते। न हम ट्रंप की बात का भरोसा कर सकते, न ये पाकिस्तान के वजीर आजम की बात का। मुझे अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के वजीर ने वीडियो में कहा कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब हिंदुस्तान के मंदिरों से आवाज और घंटे की आवाज रोक रही है। मैं पाकिस्तान के उस वजीर से भी कहना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान को नहीं जानते। जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदा है, मस्जिद से आवाज आएगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मंदिर से घंटों की आवाज आएगी, गिरजाघर से भी आवाज आएगी, गुरुद्वारा से भी आवाज आएगी। रोज मजहब के लोग अपने मजहबी धर्मों को पढ़ेंगे। ये हिंदुस्तान की ताकत और खूबसूरती है। तुम मर भी जाओगे, तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी, मगर हिंदुस्तान में ये तमाम चीजें होती हैं। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है, जिसको पड़ोसी मुल्क हसद भरी निगाहों से देखता है कि क्या है इस मुल्क में वो ताकत कि आज यहाँ पर हमारा किस्म के लोग रहते हैं, मगर मिलकर रहते हैं। यकीनन हमारे मुल्क में मसाइल है, इसलिए हम इस जलसे को कर रहे हैं हमारे मसाइल के लिए। मगर जब वतन की बात आएगी तो हम सब एक हो जाएंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब ये जो मसला है, पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका छोड़कर ट्रंप जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ये समझता है कि हमारी अहमियत बढ़ चुकी है। इनकी अहमियत नहीं बढ़ेगी, इनके पास पैसा नहीं है, इनको खैरात मिली है, अरब समाज जाकर इनको खैरात किया, तो उन्होंने समझा कि चलो 5 दिन के खाने का इंतजाम हो गया। तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम हम पर ताना मारते हो। और पाकिस्तान के वजीर आजम इस बात को भूल जाए कि बार बार हिंदुस्तान के मुसलमानों की अपनीयतों की बात करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम सुनो, मैं तुमको सुना रहा हूं, अगर मेरी बात तुम्हारे ISI के लोग तुमको पहुंचाए तो सुनो। हम मुसलमानों ने इसी मुंबई शहर में मोहम्मद अली जिना थे, हमने जिना के पैगाम को ठुकराया, हमने हिंदुस्तान को अपना वतन माना। जिना बम्बई छोड़कर चले गए, हम हिंदुस्तान में आज की आबाद है। क्यों आबाद है? क्योंकि हमने हाजी अली की दरगाह को समझा कि हमारी आस्थाना है, ये हमारा मुल्क है, इसलिए हमने हिंदुस्तान को अपनाया। और ये लोग बार बार हमारी इज्जत करना छोड़ गए। दूसरी बात ये कि हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं, जरा आप भी तो गौर करो, आप भी तो सोचो कि 200 किलो RTX कैसे घुस गया, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है तो मुझे मेरे खिलाफ एक्शन लो। कौन जिम्मेदार है? हिंदुस्तान के वजीर आजम हम आपको बताना चाह रहे हैं, जब पाकिस्तान की धमकियों को अपनी जूती पर रखते हैं, मगर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जरा इंट्रोस्पेक्शन करो, आप जरा सोचो। जब आपके पास वक्त होगा फोटोग्राफी को छोड़कर जब आप अपने उस घर में बैठते तो जरा सोचो थोड़ी देर के लिए कि 200 किलो RTX कैसे गया, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर मैं आज यहाँ पर एक भड़काऊ भाषण तकरीर करके चला जाऊंगा तो पूरा होने से पहले मुझ पर मुकदमा हो जाता, क्योंकि मैंने उस तरह की बात की। तो फिर जिसने RTX लाया वो कौन? क्या ये हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है? क्या ये हमारी पॉलिटिकल फेलियर नहीं है? क्या ये हमारी इंटेलिजेंस की फेलियर नहीं है? जो लोग इंटेलिजेंस में बैठे हैं
डिप्लोमेटिक फेलियर किए कि आपने चीन के सदर को अहमदाबाद से बुलाकर दूल्हा बुलाया, वुहान समिट किया, मगर आज भी चीन वो खबीस मसूद अजहर को फ्लैग करता है, उसको ब्लैकलिस्ट करने से रोकता है। क्या ये आपकी डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है? पॉलिटिकल फेलियर थे, क्योंकि आपकी सरकार दिल्ली में, आज दिल्ली के बादशाह जम्मू कश्मीर में आकर महबूबा हुकूमत के क्या हाथ किए, कौन सा काम किया? गवर्नर राज को आता है, बताओ इस सवालात का जवाब कौन देगा? यकीनन मेरे आंखों में भी गुस्सा है, मेरे जिस्म में भी गुस्सा है, मुझे तकलीफ है जब हम करते हैं कि मारने वाले की बेवा जो हुई हमारी बहन, उसने बच्चे को जन्म दिया, उसके बाप का खाया, उस बच्चे के सर जो हो गया, मरने वाले के खानदान की मां, उनकी आंसू हमारे सामने। मगर याद रखो, इसको अगर हम जज्बात में लाकर मुल्क को फिर से जज्बात में लाएंगे तो नहीं इतना होगा। ये मुल्क सवालात पूछ रहा है, जवाब हुकूमत को देना पड़ेगा। वुहान समिट हुआ, क्या हुआ? कौन से याद नहीं था, कोई नहीं बता सकता। मुझे मालूम कि मैं जब ये बात कह रहा हूं तो टीवी के चैनल में जो बैठे हुए एंकर हैं उनको मुंह में पानी आ रहा होगा कि गुलाब जामुन उनके मुंह में आया, अब ओवैसी को इनकी नेशनल बना देंगे। मैं तुम्हारी सहायता, तुम्हारे सेक्रेटरी का मोहताज नहीं हूं कि तुम मुझे नेशनलिस्ट कहोगे। मैं नेशनलिस्ट सुनो, टीवी के स्टूडियो में बैठकर मोदी की चमचागिरी करने वालों, तुम चमचागिरी मोदी की कर सकते हो, मगर मैं नेशनलिस्ट इसलिए हूं क्योंकि तुमने नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान इसका सवाल जाता है, इनके सवाल का कोई जवाब नहीं। नतीजा निकलना चाहिए। हम हुकूमत के साथ हैं, आप क्या कर लेंगे लीजिए, हमारे सियासत कलाकार कहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर हम भी जानना चाहते हैं, क्या आप आज वज़ीर आज़म बोलती है कि कश्मीरियों से लड़ाई नहीं है, जर्नलिज्म से ठीक है, मगर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म क्या ये आपकी आदत नहीं है कि जब मॉब लिंचिंग होती आप 6 दिन खामोश बैठते, फिर 8वें दिन बोलते क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब दलितों को मारा जा रहा था, इस चीज को पीटा जा रहा था, होना का वाक़या हुआ, आप 8 दिन खामोश बैठे, 9वें दिन आप तहज़ाबाद जाकर कहा मुझे मार दो मेरी जान। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको 180 साल जिंदा, आपके लोग भी नहीं दुआ करते होंगे, वो हम करते हैं कि आप 180 साल जिंदा है। मगर कोई बात नहीं, आज आप 6 दिन के बाद बोल रहे, वो जो गवर्नर है आपका, वो कहता है कि कश्मीर का बाइकाट करो, उसको आप निकाल कर फेंको करा, क्या आप उसको निकाल देंगे? निकाल कर फेंक दीजिएगा। क्या करते हैं नहीं मालूम। टेलीग्राफ अखबार में सिर्फ फोटो आए कि पुलवामा के वाक़े के बाद हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आज़म, मुल्क के वज़ीर आज़म रोज नए नए कपड़े पहनकर फोटो छुपा रहे। अच्छा है, पहनो आप, हमको पहनने से आपके कोई शिकायत नहीं, मगर आप अपनी सोच को हम पर मुकद्दर नहीं कर सकते। तीसरी बात, इनकी हुकूमत 4.5 साल हो गए, 4.5 साल में मुसलमानों के खिलाफ जितना काम करना चाहती है, इनके मिनिस्टरों ने वाक़ियात किस्म के बयानात नहीं मानेंगे तो
पाकिस्तान चले जाओ, खाना नहीं छोड़ेंगे तो वहां चले जाओ। 4.5 साल के बाद एक मुस्लिम मुल्क का एक बादशाह था तो मोदी साहब चले गए। भाई ये क्या है? अच्छा लगते आप हमको भी कुछ लगते हो, क्रम को भी लगते, खूब लगते क्रम को, मगर क्रम क्या होगा नहीं। अफगानिस्तान से मैं निकल रहा हूं, मुझे पाकिस्तान की जरूरत है तो क्रम आपको बोल रहा है बाय बाय। पूरा 4.5 साल में मुसलमानों को हर एतबार से निशाना बनाया गया। आज हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में 112 बन के उनको बुलाया जाता है। हमारे टीवी चैनल के लोग इनके लोग हैं, बात बता रहे देखो ऐसा हो गया। हम इनसे पूछना चाह रहे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लाम ओआईसी जो है, क्या वो आज भी कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं मानता? बताओ मिस्टर मोदी, जो ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलता है वहां पर जाते हैं, आप अपने मिनिस्टर को वहां पर भी जाते हैं। अफसोस की बात, कौम की बात, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कश्मीर को कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, और आप जाके बैठते हैं वहां पर। अफसोस हो रहा है मुझे। अरे नहीं जाना था, जाना था तो बोलना था कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, कश्मीर और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। अगर नहीं मिला और फिर यहाँ पर टीवी चैनल वाले ये करना वो करना, मेरे भाई पहचानो उन लोगों को। 4.5 साल में बेवकूफ बनाने की शेडियों ने बनाकर रख दिया। आज की जो सभा मुनक्कद की गई है, इसलिए मुनक्कद की गई है हिंदुस्तान के कमजोर तबकात मुसलमान, एससी, ओबीसी, हमारे धनगर समाज के लोग, कोली समाज के लोग सब एक हो जाना। मेरे अभी दोस्तों और बुजुर्गों, मुल्क आजाद होकर 70 साल का अर्सा गुजर चुका। जब आप यहाँ पर जमा हुए, मैं आपसे बात अपनी दिल की बात कह रहा हूँ। मैं बड़ी तकलीफ से कह रहा हूँ कि कभी अपने दिलों की आंख पर जोर डालकर सोचो कि 70 साल में क्या हमसे इंसाफ हुआ? 70 साल में हमको जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान दिया और उस संविधान में बाबा साहेब ने कहा कि मैं तुमको संविधान दे रहा हूं, मेरी जिंदगी मुझसे वफा नहीं कर पा रही है, मगर मैं तुमको संविधान दे रहा हूं, सुनो, इस संविधान को इस्तेमाल करो और एक पॉलिटिकल ताकत बनो, पॉलिटिकल ताकत बनो। कहा पॉलिटिकल ताकत? रिजर्वेशन है हमारे एससी भाइयों को पार्लियामेंट में, कैसा रिजर्वेशन, कैसे एमपी 10% का रिजर्वेशन पास हो रहा है, जो बाबा साहिब अम्बेडकर के संविधान के पूरा खिलाफ। 100 एससी कोई मुंह नहीं खोलता और एक मुंह खोलता है, जोक करता है, मस्करा करता है, चमचागिरी करता है। क्या है ये? क्या है ये? आज वो खुद हो रहे हैं, अरे दोनों मिलकर मेरे को एक मीटिंग नहीं की। तुमको तो वही बता रहे थे कि तुम्हारा मुकाम सिर्फ मस्करापन करना है, तुम्हारा काम सिर्फ तालियां बजाने का है। मेरे एससी भाइयों, अगर तुम्हारे दिलों में बाबा साहेब अम्बेडकर की एक ही मोहब्बत है तो मैं तुमको अम्बेडकर का वास्ता लेकर कह रहा हूं, अब आने वाले पार्लियामानी चुनाव में तुम इन जनताओं का, इन
के नहीं है, 60 साल से ज्यादा इनकी उम्र हो चुकी है। क्या तुम इनके मरने के बाद इनको याद करोगे? क्या तुम ये दुनिया से चले जाने के बाद इनकी अस्सी को खाकर याद करोगे? अरे जब तुम्हारे पास तुम्हारा लीडर जिंदा है, अगर तुम जिंदा हो, अगर तुम्हारे तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सोच अम्बेडकर ने तुमको दिया करो जिंदा है, तो इनको उठा लो, इनको कामयाब कर लो। मैं अपने आप अपनी कामयाबी के लिए इस मुकाम पर नहीं आया हूं, मैं अपने बड़े भाई की कामयाबी के लिए ताउन देने के लिए आया हूं। मेरा मकसद कोई मंत्री संतरी बनना नहीं है। मेरे जिंदगी का मकसद यही है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान का, उस संविधान में बाबा साहेब ने फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात की, ये कौन देगा? फडणवीस देंगे, ठाकरे देंगे, चंद्रबाबू राहुल गांधी देंगे, पवार साहिब देंगे। अरे पूरे देश में याद रखो, ये पूरे देश में तो ये कह रहे हैं कि जमहूरियत तो आ गई, मगर हम देश आए, हम तुम्हारे मुकद्दर का फैसला करेंगे। मेरे भाइयों, तो आज तुम यहाँ पर लाखों की तादाद से जमा हुए, तुम सोचो थोड़ी देर के लिए कि तुम्हारे बच्चों और बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला ये सावरना चंद्रबाबू फैसला करेंगे या प्रकाश अम्बेडकर करेगा? तुम्हारे घर की हिफाजत ये लोग करेंगे या प्रकाश अम्बेडकर करेगा? तुम्हारे इंसाफ की लड़ाई ये लोग करेंगे या प्रकाश अम्बेडकर लड़ेंगे? ये फैसला आपको करना है। जहां सोचने से पहले फैसला करके जाओ कि 70 साल एक बहुत लंबा अरसा हो चुका है। अब हम इन लोगों का साथ नहीं दे सकते जिन्होंने हमको डरा डरा कर हमारा हासिल किया, और वो इलेक्शन आता है तो जमींदारों की तरह कहते हैं कि आओ आकर नजराना पेश करो। ये नहीं हो सकता मेरे, इसको बदलना पड़ेगा। और जब चुनाव आएंगे आप देखना, जैसा मार्च का महीना आएगा फौरन आवाज आएगी कांग्रेस के चमचों से, राष्ट्रवादी के चमचों से, ओवैसी और प्रकाश अम्बेडकर वोट काट रहे, वोट काट रहे, वोट काट रहे। मोदी और फडणवीस ठाकरे पुकार कर बोलेंगे ये समाज के दुश्मन है, ओवैसी एंटी नेशनल है, ये कैसी आया, ये क्या बक रहा है? मेरे भाई, आज आपको फैसला करना है कि आप किसका साथ देंगे। इलेक्शन आएगा तो बहुत पैसे इन लोगों के पास, करोड़ों रुपये, 70 साल जो इंसानों का खून दूसरा वो जमा है इनके पास। आज वो खून दूसरे वाली पार्टियां फिर से आकर आपसे कहेंगी कि हम तुमको जाने वाले हैं। बाबा साहिब अम्बेडकर ने 50-55 साल पहले कहा था कि लोग आकर रिफॉर्मर बनेंगे, रिफॉर्मर, और वो बनेंगे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। मेरे भाई, आप जानते, मैं जानता हूं कि हमारे लिए अच्छा क्या। जब आप जानते हैं तो आप अपने लोग को कामयाब करेंगे। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये तूफान चल जाएगा, याद रखिए। जैसा आज आप यहाँ पर जमा हुए, मुझे बता दो शिवाजी पार्क में जितने लोग जमा है, क्या किसी को पैसा देकर बुलाया गया यहाँ पर? क्या आपको पैसे देकर बुलाया गया? तो फिर जब चुनाव आएंगे तो पैसे खर्चा करेंगे, आप क्या करेंगे? जब ठाकरे, फडणवीस, मोदी, अमित शाह, चंद्रबाबू, राहुल, ये पवार जब अपने पैसे लाएंगे तो क्या करेंगे आप? जब आप यहाँ पर आप बगैर पैसों के आए, क्यों आए आप? क्योंकि आपके दिल में तकलीफ है, आपके पास एक फिक्र है, आपके पास एक सोच है, आपके पास एक तड़प है, आपके पास एक
अम्बेडकर साहब के जितने कहेंगे आंख बंद करके जाके बटन दबाना, कामयाब करना हिंदुस्तान की सियासत में ये इनकलाब लिखा जाएगा। अब जब सरकार बनेगी तो वो 280 वाली नहीं बनेगी, अब ना कांग्रेस की बनेगी ना बीजेपी की बनेगी। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में था, वहां पर मैंने कहा कि हिंदुस्तान में एक ही नेशनल पार्टी, तो वहां पर वो ऊपर के लोग जगहदारू लोग बैठे, मुझे क्या बोल रहा है न सुनो, हिंदुस्तान में एक ही नेशनल पार्टी, एक बीजेपी है, दूसरा 1.5 बीजेपी, ये बीजेपी और 1.5। अब मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा, अब आप बस कर दो, कांग्रेस का साथ खत्म करो। आपकी तबाही की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, आपकी बर्बादी की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। अगर आपके बच्चे जेलों में हैं कांग्रेस पार्टी की वजह से, अगर महाराष्ट्र के एक भी मुस्लिम एमपी 10 साल से नहीं जीता तो इनकी वजह से, अगर श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट किसी कचरे के कूड़े में पड़ी है तो कांग्रेस की वजह से। मेरे भाई छोड़ो इन लोगों का हाथ। जब तुम अल्लाह को मानते हो, जब तुम हक़्क़ुल अल्लाह नेमल वकील बोलने वाले हो, जब तुम तौहीद का इक़रार करने वाले हो, जब तुम कुल अल्लाह हक़ कहने वाले हो, जब तुम कुल कहने वाले हो, जब तुम मदर के हुनैन के वाक़यात को समाज के बयान करने वाले हो, तो क्या तुम एक सियासी इलेक्शन में तुम प्रकाश अम्बेडकर का हाथ नहीं ले सकते? कब तक साथ दोगे, कब तक साथ दोगे इन लोगों का जिन्होंने हमको बर्बाद कर दिया? मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास, महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास आज मुतबादिल है, अल्टरनेट है। उस अल्टरनेट को अपनाइए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। देखो जाकर मध्य प्रदेश में कानून बनाए, 3 मुसलमानों पर गाय के गोश्त का कानून लगा और एनएसए लग गया। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया। मेरे अजीज दोस्तों, इस बात को हिंदुस्तान और महाराष्ट्र के मुसलमानों को समझना कुछ होने वाला नहीं है। आज ये अल्टरनेट आपके सामने है, आप इसको मजबूत करो। और जब इंतखाबात हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी बोलते मिस्टर मोदी आपने सही कहा, आप भी मिलावट वो भी मिलावट। हम आपके गठबंधन में केमिकल है, आपके गठबंधन में केमिकल है, क्या क्या चीजें नहीं मालूम। हमारा जो गठबंधन है वो ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक गठबंधन है, ये जमीन से जुड़े लोगों का गठबंधन है, जो आज इंसाफ के लिए जमा हुए हैं, जिनको जालिमों ने जुल्म करके हमारा जमहूरियत छीन लिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी सरदार माँ और बहनों, आज एक मुसलमान तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं अपने मुस्तकबिल के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चे और बच्चों के फ्यूचर के लिए तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूं। याद रखो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। ये तारीखी सुनहरा मौका है, इसको पकड़ लो। कुदरत हमको दे रही है, उसको थाम लो। याद रखो, अगर तुम इसको पकड़ लोगे तो जब तुम हमारी दुनिया से चले जाएंगे तो हमारी आने वाली नस्ल कहेगी कि हाँ, शिवाजी पार्क से जलसा हुआ था, जहां पर हमने बैठकर एक दीवाने की बात को सुना, जिसकी बात हमारे दिल और दिमाग और हमारे जमीन को बिगोड़ दी। हमने एक मसला उठकर कहा कि अब की बार ना मोदी, अब
की बार ना राहुल, अब की बार सिर्फ 50 अम्बेडकर, 50 अम्बेडकर, 50 अम्बेडकर। ये हमको पालन करने की जरूरत। मेरे अभी दोस्तों और बुजुर्गों, देखो आप अपने साथ क्या इंसाफ की बात करते हैं। रमजान आया, मुसलमान रोजा रखता है, हमारे रोजगार में आ जाए, हम खजूर इनको खिलाना, दलित से मोहब्बत, दलित के घर का, किसी के घर का खाना नहीं खाएंगे, बाहर से पटा के ला के खाएंगे। सादा देरी का औरत आया तो बोलते ले पैसे ले ज्यादा दिया, बाबा साहिब अम्बेडकर के स्टैच्यू के सामने जाकर फूल माला डाले और हमको बोलते देखो बहुत चालने वाले नहीं मेरे भाई। अम्बेडकर, बाबा साहिब अम्बेडकर के पैगाम को समझता, वो पैगाम तुमको हमको दावत दे रहा कि जिंदा रहना है तो लड़ना सीखो। जिंदा दिली का नाम यह है कि तुम वोट डालना सीखो अपने कैंडिडेट को, अपनी पार्टी को कामयाब करो। ये फडणवीस, ये पवार, ये तमाम ठाकरे ये कुछ नहीं करेंगे। और आप देखो कल तक ठाकरे बोलते थे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं होगा। हमारा क्या हुआ नहीं मालूम, क्या हुआ नहीं मालूम, कौन सी पुरी खोली गई नहीं मालूम, अचानक मिलिए। मैं शुरू से कह रहा था ये ड्रामाबाजी है, नाटकबाजी है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बस यही कदमसाज मुझे आप तक पहुंचाना था। मेरी आपसे गुजारिश है, मुझ शहीद हो जाइए। मैं अपने जाती शोहरत के लिए, अपने मकसद के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ हमारे बड़ा भाई बाला साहिब के लिए आया हूं, उनके साथ मजबूत करने के लिए आया हूं। और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं ये काम करता रहूंगा। कामयाबी देना ऊपर वाले का काम है। मैं तो सिर्फ पुकार कर अपनी जबान के जरिए, अपने अल्फाज के जरिए तुम्हारे दिलों तक अपनी बात को पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मगर आज जब तुम उठकर यहां से जाओगे तो एक और लेकर उठो कि मैं जब यहाँ पर 4 घंटे बैठकर सुनाऊं, जब मैं यहाँ से उठकर जाऊंगा तो मैं महाराष्ट्र की सियासत में के खिलाफ बर्पा करूंगा। जो लोग डराने वाले उनसे तो नहीं डरने वाले हम, जो वोट काटने की बात कर रहे उनसे कहो कि जब तुम्हारी बर्बादी को उनको नजर आ रही है, तुम हमसे आकर वोट काटने की बात कर रहे हो। मुसलमानों में तुमसे कह रहा हो, तुम अल्लाह अकबर बोलने वाले हो, तुम सिर्फ अल्लाह से करने वाले हो, तो फिर मोदी से क्यों डरते हो? जब तुम अल्लाह से डरने वाले हो तो राहुल तुम्हारी मजबूरी नहीं, जब तुम अल्लाह से डरने वाले हो तो शरद पवार तुम्हारी मजबूरी नहीं, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो तो ठाकरे से डरने की क्या बात? अरे गुलामी करना है तो रसूल की करो, और इबादत करना है और किसी से डरना है तो ऊपर वाले से। मुसलमानों उठो, ये इनकलाब महाराष्ट्र की तारीख से लिखे जाने वाला है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस्तेहार बनाओ और अपना हिस्सा से करो। शुक्रिया, खुदा